14 साल की लड़की की शादी उसके माँ बाप एक अरब के रहने वाले शेख से करा देते हैं, जो उस लड़की को लेकर दुबई चला जाता है। और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो लड़की को किसी और के हवाले कर देता है। कुछ दिन बाद जब उसका भी मन भर जाता है, लड़की को किसी दूसरी जगह पे भेज देता है। इस तरह से इस लड़की की 4 साल में 14 बार शादी की जाती है। चौंकाने वाली बात तो यह है, इससे न लड़की के माँ बाप को परेशानी होती है और न ही लड़की के रिश्तेदारों को, क्योंकि उन सभी को इन शेख के जरिए मोटी रकम दी जाती है। चलिए हम बात करते हैं केरला के अंदर चलने वाली एक ऐसी प्रैक्टिस की जिसे आज से नहीं बल्कि 1000 साल पहले से किया जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ के शेख केरला आते हैं और यहाँ की लड़कियों को पसंद करते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं और मन भर जाने के बाद कभी भी उनको छोड़ देते हैं। केरला के अंदर इस कल्चर को वन नाइट मैरिज के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके ऊपर एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि रिहाना बेगम नाम की एक लड़की ने अपने अम्मी से बात करते हुए कहा है कि मुबारक हो अम्मी, आपके 17 दामाद हैं। लड़की का दिया हुआ ये स्टेटमेंट काफी डरावना लग रहा है। दरअसल लड़की गरीब परिवार की थी। उसके पिता का नाम सिराजुद्दीन था। वो एक ऑटो ड्राइवर था। जाहिर सी बात है इस परिवार को अपनी रोज की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। इस समय रिहाना की शादी की चिंता भी पूरे परिवार को सताती रहती थी। लेकिन एक दिन किसी आदमी ने उनसे कहा कि कोई शेख तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है और वो दहेज लेने के बजाय आपको उल्टा वो खुद दहेज देगा, जिसे मुस्लिम कल्चर में महर के नाम से भी जाना जाता है। बस अब क्या था, माँ बाप ने सोचा कि लड़की की शादी आज नहीं तो कल करनी ही है और अगर बिना पैसा खर्चे किए लड़की की शादी हो रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और लड़की दुबई जाके यहाँ से तो अच्छी ही जिंदगी जिएगी। यही सोचकर रिहाना की 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है। और हैरान की बात ये थी कि ऐसा सिर्फ एक किस्सा नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स के जो आंकड़े मिले हैं पूरे केरला में करीब 9000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। कुछ लड़कियों की बहुत कम उम्र में डेथ हो गई और कुछ लड़कियां मिसिंग है जिनके बारे में आज तक पता नहीं है। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मजबूरी में उसी को अपनी जिंदगी समझ बैठी हैं। लेकिन सवाल ये है कि वन नाइट मैरिज या अरब लोगों का इंडिया में आके किसी लड़की से शादी करना, इन सब की शुरुआत आखिर हुई कैसे, तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। बात है 629 AD की। उस दौरान अरब के शेख बिजनेस के सिलसिले में अक्सर केरला आया करते थे। अब बिजनेस की वजह से इन्हें 3 महीने 6 महीने या कभी कभी 1 साल भी रुक जाना पड़ता था। ऐसे में इन अरब के लोगों ने अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए वन नाइट मैरिज की शुरुआत की, जिसमें गरीब परिवार की लड़की को चुना जाता था, उनसे शादी करते थे और जब उनका काम पूरा हो जाता था तो उनमें से कुछ लोग लड़की को प्रेग्नेंट करके यहीं छोड़ जाते थे। और जिन लोगों को लड़की ज्यादा पसंद आ जाती थी उन्हें कतर, ओमर और दुबई जैसे जगहों पर ले जाते थे। और ये सब तब से लेकर अब तक तकरीबन 1000 सालों से भी ज्यादा से ही ऐसा चलता आ रहा है। इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है और ये काम इतना चुपचाप तरीके से किया जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को इस बात की खबर भी नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इस तरह की बातें पहली बार ही सुन रहे हो। हालांकि इस काम को कराने के लिए अब केरल के अंदर अलग अलग ब्रोकर तैयार हो गए हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस लड़की की शादी अरबी शेख से करानी है। यानी कोई शेख ज्यादा अमीर नहीं है तो उसके लिए गरीब लड़की ढूंढी जाती है और उनको चॉइस भी कम दी जाती है। जबकि जिन अरबी लोगों के पास बहुत पैसा होता है उन्हें लड़की चूज करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। वो अपनी पसंद की लड़की चुन सकते हैं और पसंद आने के बाद ब्रोकर को बता सकते हैं कि उन्हें वो लड़की पसंद आ गई है, जिसके बाद ब्रोकर लड़की के माँ बाप को मनाने के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पहले तो ब्रोकर लड़की के माँ बाप को लालच देते हैं कि अगर तुम्हारी लड़की की शादी इससे हो गई तो तुम्हें 5,10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बहुत से शेख ऐसे भी होते हैं जो लड़की की शादी करने के बाद लड़की के माँ बाप को घर दे देते हैं, सोना चांदी दे देते हैं। और ऐसे में जो माँ बाप लालची होते हैं या ये भी कह सकते हैं जो लड़की गरीब परिवार से होती है या जिनके घर में खाने पीने की दिक्कत होती है, उन लोगों को ऐसा फैसला लेने में ज्यादा देर नहीं लगती है और वो शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग शादी के लिए राजी नहीं होते हैं तो लड़की के रिश्तेदारों को बहकाया जाता है और उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली मिलकर लड़की और उनके माँ बाप पे प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हें शेख से शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ अरबी लड़का जरूर बोल रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी उम्र 20 से 30 साल रहती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 55 साल के आदमी की शादी 14 या 15 साल की लड़की से करा दिया जाता है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि ये काम कितना घिनौना है, आने वाले वक्त में कितना घिनौना हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जितना पैसा लड़की के परिवार वालों को देते हैं वो सीधा उन तक ही पहुँच जाता है, क्योंकि उनके बीच में आज ब्रोकर भी बैठे हैं जो उन पैसों का 1/4 हिस्सा ही लड़की के घर वालों को पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि किसी अरब वाले ने लड़की के घर वालों को 10 लाख रुपए दिए हैं तो ब्रोकर लड़की के घर वालों को 1 या 2 लाख रुपए ही देते हैं और गरीबी की वजह से वो लोग 2 लाख रुपए में भी मान जाते हैं। पैसे के अलावा भी लड़की वालों को कुछ चीजें
दी जाती है, जैसे सोना चांदी घर, तो उसमें भी ब्रोकर का कमीशन होता है। उसमें से बड़ा हिस्सा ब्रोकर अपने पास ही रखते हैं। ज्यादातर ब्रोकर अनाथालय में रहने वाली लड़कियों को टारगेट करते हैं ताकि उन लोगों को ज्यादा पैसा नहीं देने पड़ता है, जबकि वो शेख या अरबी लोगों से मोटी रकम वसूल करते हैं। जाहिर सी बात है, अनाथ आश्रम में कोई लड़की रह रही है और उससे ये कहा जा रहा है कि उसकी शादी किसी ऐसे आदमी से की जा रही है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, एक आलीशान बंगला है। तो ये सब सुनकर वो लड़की तो खुश होगी ही, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां देखी है। लेकिन इसके आगे की हकीकत उन लड़कियों को नहीं बताई जाती है और धोखे से उनकी शादी करा दी जाती है, जिसके बाद लड़कियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। अब ये काम इतनी सफाई से किया जा रहा है कि अब ये ब्रोकर जो शेख की लड़की से शादी कराते हैं उसका एक इलीगल सर्टिफिकेट भी खुद ही तैयार कर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, जब दोनों की शादी कराई जाती है तो उसमें पॉलिटिकल लीडर से लेकर बड़े बड़े लोगों को भी इनवाइट किया जाता है और वो लोग इस तरह के घिनौने काम में रोक लगाने के बजाय इसमें शामिल होते हैं। आपको और हमें ये सब बातें बहुत ज्यादा बुरी लग रही होंगी, क्योंकि सच में ये काम बहुत घिनौना है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि केरल में मौजूद तकरीबन 1500 से भी ज्यादा ब्रोकर इस काम को ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बहुत नॉर्मल है। कई बार तो ब्रोकर ये भी कह देते हैं कि वो ऐसा करके पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि लड़की की माँ बाप को उनकी शादी की चिंता थी और हमने उनकी शादी अच्छे और अमीर घर में करा दी है। जरा सोच कर देखिए कि कोई गलत काम करता है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहा है। हालांकि अभी हाल ही में द केरला स्टोरी मूवी आपने देखी होगी, जिसमें ये दावा किया गया है कि केरल में लड़कियों को जबरदस्ती घर में परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन इस बात में कितना सच्चाई है और कितना झूठ कहा नहीं जा सकता। लेकिन केरल में एक कहानी ये भी है जिसके बारे में आज हमने आपको बताया है, लेकिन अफसोस इस कहानी के बारे में कोई भी नहीं जानता है, या ये भी कह सकते हैं इस कहानी को जानने में लोगों को कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, इसमें की सबसे बड़ी गलती किसकी है? या यहाँ की गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार है, या लड़की के माँ बाप इसमें जिम्मेदार है, या लड़की खुद जिम्मेदार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।